जय हिंद मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल नेक्स्ट स्टेप गुरुकुल में। आज के इस क्लास में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे डिस्कस करने वाले हैं और ये जो क्लास है आपका क्लास नंबर 1 होने वाला है और ये डे नंबर 1 है, ठीक है। और ये जो हम लोग का एक बैच है प्रैक्टिस कम थ्योरी बैच, ठीक है। इस बैच में जो है हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ना कि थ्योरी पे, ठीक है। और हम लोग का जो मेन फोकस होगा कि प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पे, ठीक है। हर टॉपिक पे जो है, हर टाइप के क्वेश्चन पे जो हम लोग इस क्लास में प्रैक्टिस करने वाले हैं और उससे रिलेटेड जो है बहुत सारे थ्योरीज को भी जो हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। ये बैच जो है किन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। कोई सा भी एग्जाम का अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो या फिर स्टेनो हो या फिर कोई और एग्जाम हो एसएससी की, अगर आप इन सब की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो बैच है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस बैच में बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और बहुत ही कॉमनली जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। जो मेन टाइप के जो क्वेश्चंस है उसको जो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग कहा यहाँ पर हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन से शुरू करने वाले हैं और ये जो है आपका क्लास नंबर 1 है, ठीक है। तो और भी बिना कोई विलंब के हम लोग अब शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि अ सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमॉन्ग ए, बी एंड सी इन द रेशियो 4:3:6, ठीक है। कोई ए, बी, सी में जो है मनी को डिवाइड किया गया है 4, 3 और 6 में, ठीक है। और यहाँ पर जो है सी का शेयर कितना है, तो वो है 600 रुपया, ज़्यादा है किससे, बी से, ठीक है। तो पूछ रहा है कि देन हाउ मच अमाउंट विल ए गेट मोर देन बी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि लिख लेते हैं A:B:C, ठीक है। हम लोग का रेशियो क्या दिया हुआ है यहाँ पर 4:3:6 का, ठीक है। और दिया हुआ है कि सी जो है 600 रुपया ज़्यादा मिलता है बी से। तो यहाँ पर रेशियो में देखिएगा तो यहाँ पर 3 यूनिट ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 3 यूनिट का वैल्यू कितना दे दिया है, वो दे दिया है आपका 600। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 200, ठीक है। और पूछ रहा है आपसे कि ए को कितना ज़्यादा मिलेगा बी से, ठीक है। तो यहाँ पर आप रेशियो में देखिएगा तो ए को कितना ज़्यादा मिल रहा है बी से, एक ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। और वही एक का वैल्यू क्या है, तो वही एक का वैल्यू है आपका 200। मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर हम लोग का सही हो जाता है, ठीक है। और एक और बात बता दूँ कि इस जो हम लोग जो इस बैच में जो है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो हम लोग का फोकस होगा कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को हम लोग करेंगे और एग्जाम में कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मतलब पूरा जो एग्जाम अप्रोच है उसी से हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। मुझको लग रहा है कि आपका अगर सिलेबस जो है कंप्लीट है और आप बस प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर आए हैं, उसके हिसाब से जो है हम लोग यहाँ पर क्लासेस को कंडक्ट करेंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो है आपका जो बेसिक्स है वो पूरा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है बस यहाँ पर जो है पूरा एग्जाम में कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को, कैसे जल्दी से बनाना है क्वेश्चन को, हम लोग बस उस पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और बीच बीच में थोड़ा सा जो थ्योरी होगा उस क्वेश्चन से रिलेटेड वो जो है हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर टू द सेविंग ऑफ रीचा इज 2:1, ठीक है। तो रीचा के जो है एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो क्या है, वो है आपका 2:1 का। इफ हर इनकम एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20% एंड 15% रिस्पेक्टिवली देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हर सेविंग, ठीक है। मतलब जो है आपका रीचा का जो है एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो क्या है, वो है आपका 2:1 और यहाँ पर जो है उसका इनकम और एक्सपेंडिचर जो है इंक्रीज हो जा रहा है 20% और 15% से, ठीक है। तो पूछ रहा है कि सेविंग में कितना परसेंटेज का इंक्रीज होगा। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं इनकम इज टू एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसका कितना दिया है हम लोग का 2:1, ठीक है। तो यहाँ पर से जो है सेविंग क्या निकल जाएगा आपका, सेविंग यहाँ पर से जो है इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे तो सेविंग मिल जाएगा हम लोग का 1 का, ठीक है। अब जो है इफ हर इनकम एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20% एंड 15%, मतलब जो है इनकम आपका कितना हो रहा है, आपका 20% से बढ़ रहा है और एक्सपेंडिचर जो है आपका 15% से बढ़ रहा है, ठीक है। एक मिनट यहाँ पर जो हम लोग थोड़ा सा स्पेस और ले लेते हैं ताकि आराम से जो है इसको सॉल्व करने में बने, ठीक है। इसको 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं कि दोनों जगह जो है 0-0 कर लेते हैं ताकि जो परसेंटेज में इंक्रीज करने को दिया गया है उसको आसानी से हम लोग इंक्रीज कर पाए, ठीक है। अब जो है यहाँ पर दोनों सारे साइड जो हम लोग 2-2 0 बैठा दिए हैं, रेशियो में है 2-2 0, तो 2-2 0 को अगर हम लोग काट भी देंगे तो वही रेशियो हम लोग का मिल जाएगा 2:1 का, ठीक है। तो कोई भी यहाँ पर जो है दिक्कत आपको नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको जो है आपका जो इनकम बढ़ रहा है आपका 20% से बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इनकम को 20% से बढ़ा देंगे तो 200 का 10% होता है आपका 20 और 20% क्या हो जाएगा 40, ठीक है। तो 40 यहाँ पर बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 240, ठीक है। और जो आपका एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है 15% से, तो 100 का आपका 15% क्या हो जाता है, 100 का 15% हो जाता है 15, तो आपका जो बढ़ेगा कितना एक्सपेंडिचर, ये हो जाएगा आपका 115, ठीक है। तो 240 आपका इनकम है, एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर है आपका 115, ठीक है। तो अगर आप जो है 240 में से 115 को अगर आप माइनस कर दीजिएगा तो क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पर 5 और 3 में से 1 जाएगा तो 2 और 1, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 125, मतलब आपका जो है कितना बढ़ रहा है, पहले था सेविंग 100 और अब हो जा रहा है 125, ठीक है। तो कितना बढ़ जा रहा है, यहाँ पर बढ़ जा रहा है आपका 25 से, ठीक है। मतलब 25% जो है सेविंग आपका यहाँ पर बढ़ जा रहा है, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में दिया गया है द रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ कॉफी एंड टी इज 3:4,
मतलब जो है कॉफ़ी और टी का जो है यहाँ पर जो प्राइस का रेशियो है वो क्या है आपका 3:4 है, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ देयर क्वांटिटीज कंज्यूम्ड बाय द फैमिली इज 4:7, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन कॉफ़ी एंड टी, ठीक है। तो अब बोल रहा है कि कॉफ़ी और टी का जो रेशियो है प्राइस का वो है 3:4, ठीक है, और उसको कंज्यूम करने का जो रेशियो है वो है 4:7 का, ठीक है। और बोला गया है यहाँ पर कि एक्सपेंडिचर क्या होगा रेशियो का, रेशियो क्या होगा एक्सपेंडिचर का कॉफ़ी और टी का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर जो है हम लोग का कॉफ़ी और ये क्या हो जाएगा टी, रेशियो कितना है प्राइस का, तो प्राइस का रेशियो है आपका 3:4 का, ठीक है। और कंजप्शन कितना है, कंजप्शन है आपका 4:7 का, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हम लोग को मालूम है कि एक्सपेंडिचर क्या होगा, एक्सपेंडिचर हो जाएगा P इंटू सी, मतलब कितना दाम है और कितना कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो वही हो जाएगा एक्सपेंडिचर का आपका फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर क्या निकल जाएगा, एक्सपेंडिचर आपका निकल जाएगा, एक मिनट, यहाँ पर जो है आपका एक्सपेंडिचर क्या निकल जाएगा, एक्सपेंडिचर आपका निकल जाएगा यहाँ पर 4 × 3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12 और ये हो जाएगा आपका 7 × 4 28, ठीक है। इसको काट दीजिएगा आप तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 14 और इसको काट दीजिएगा तो 3:7, ठीक है। मतलब जो है उसका एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 3:7 का, मतलब जो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया गया है 7,786, ठीक है, 7,786 इज डिवाइडेड अमॉन्ग ए, बी एंड सी इन सच अ मैनर दैट द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ ए टू दैट ऑफ बी इज 3:4, ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ बी टू सी इज 12:13, द अमाउंट ऑफ द मनी रिसीव्ड बाय बी, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मुझको लगता है कि आप आराम से कर पाइएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि अमाउंट है आपका 7,786, ठीक है, और ए, बी और सी में जो है इसको बांटा गया है, और ए और बी का जो रेशियो है यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर ए और बी का जो रेशियो है वो क्या है आपका 3:4 का है, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका ए और बी का जो रेशियो है वो है 3:4 का, और जो है B/C का क्या है, B/C का रेशियो है वो है आपका 12:13 का, ठीक है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर हम लोग को b को बराबर करना होगा दोनों साइड, तो यहाँ पर जो हम लोग क्या कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोग का क्या मिल जाएगा यहाँ पर A/B/C का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 3 3 जा 9, ठीक है, A का वैल्यू 9, B हो जाएगा आपका 12 और C तो है हम लोग का यहाँ पर 13, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग कि अब जो है इन सबको हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर 9 + 12 हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा 21 और 21 + 13 हो जाएगा आपका 34, ठीक है। और यही 34 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, यही 34 का वैल्यू दिया है 7,786, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे, एक का वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। जब आप एक का वैल्यू निकालिएगा तो वो आ जाएगा आपका लगभग नहीं, टोटल आपका आ जाएगा 229, ठीक है, 229, ठीक है। अब क्वेश्चन में हम लोग को क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में हम लोग को पूछा गया है यहाँ पर कि बी का जो है यहाँ पर बी अमाउंट कितना रिसीव करेगा, ठीक है, और बी का जो रेशियो में आप देखिएगा तो बी का यहाँ पर रेशियो में दिया गया है 12, ठीक है। तो 12 का वैल्यू क्या करिएगा, 12 को जो है 229 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वो आ जाएगा आपका 2748, ठीक है, 2748 आपका जो है यहाँ पर बी को मिलेगा, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जो है इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है द एरियाज ऑफ द 2 ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 4:3 एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो 6:5, ठीक है। फाइंड देयर बेसिस, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर बेसिस, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो है ये आसान सा क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर जो है आपका एरिया का रेशियो दिया गया है क्या 4:3, ठीक है, और देयर हाइट्स आर इन द रेशियो 6:5। इसको जो है सबसे पहले आप क्या करिएगा, यहाँ पर आप लिखिएगा 1/2 × b × h, ठीक है, 1/2 × b × h। सबसे पहला आपका क्या है यहाँ पर 4 है, ठीक है, तो इसको आप 4 के बराबर कर लीजिए, ठीक है। और दूसरा में आपको क्या दिया गया है, दूसरा में भी आपका 1/2 × b × h है, ठीक है, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 3, ठीक है, 3 दे दिया गया है। अब जो है आपको बेसिस का रेशियो चाहिए, तो रेशियो में जो है कांस्टेंट का कोई काम नहीं होता है, तो कांस्टेंट का कोई काम नहीं होता है तो हम लोग जो है ये 1/2 और 1/2 को जो है यहाँ पर हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो बेस आपका यहाँ पर निकलेगा वो क्या निकल जाएगा, बेस इज इक्वल टू 4/h होगा, और पहला वाला का h कितना है, पहला वाला का h है आपका 6, तो 4/6, ठीक है। दूसरा वाला का बेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/, हाइट कितना है इसका, ये भी हो जाएगा 5, h इधर आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, बेसिस का रेशियो बोला गया है, ठीक है, बेसिस का अगर रेशियो बोला गया है तो 4/6 = 3/5, ठीक है। अब क्या करिए आप इसको कि दोनों साइड जो है आप 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए एलसीएम लेकर, ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली भी काट सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली काटिएगा तो और भी ज़्यादा आसानी से बन जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है, ये जो है बहुत ज़्यादा आसानी से कट जाएगा। यहाँ पर आप देखिए 2 और यहाँ पर हो जाएगा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 10 और 9, ठीक है, 10:9। मतलब क्या हो गया कि जो बेसिस का रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 10:9, ठीक है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन में आपको दिया गया है P एंड Q आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर एंड P इज 10 व्हेन Q इज 6। मतलब क्या हो गया कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है P और Q, और जब P 10 होता है तो Q क्या हो जाता है 6। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Q व्हेन P इज 15, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दिया गया है कि P जो है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, Q के, ठीक है। और जब जो है आपका यहाँ पर जो है P आपका जब 10 रहता है
तो आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर k कांस्टेंट ले लेंगे और q क्या हो जाता है, यहाँ पर जो है आपका हो जाता है 1/6। तो यहाँ से k का वैल्यू क्या आ जाएगा, k का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 16, मतलब कांस्टेंट का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 16। ठीक है, अब जो है पूछ रहा है कि जो है q का वैल्यू क्या होगा जब p जो है 15 होगा। अगेन हम लोग डालेंगे p = k/q, ठीक है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। q का वैल्यू पूछ रहा है तो q का वैल्यू पूछ रहा है तो q उधर चला जाएगा, तो q = k/p। ठीक है, और यहाँ पर जो है k का वैल्यू क्या मिला है, k का वैल्यू मिला है 60 और p कितना दिया हुआ है, p दिया हुआ है यहाँ पर 15। तो यहाँ पर काट दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 4। मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो है q का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर आपका 4। मतलब जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें जो है बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है आपसे पूछा गया है कि थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा आपका 25 और 45 का। ठीक है, और थर्ड प्रोपोर्शन का जो वैल्यू होता है, सॉरी जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है आपका x = b²/a। ठीक है, यहाँ पर b क्या है, यहाँ पर b है आपका 45 और a क्या है यहाँ पर आपका 25। ठीक है, तो थर्ड प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा आपका 45 × 45/25। ठीक है, यहाँ से आप काट दीजिएगा 5, 9 और ये भी क्या हो जाएगा 9, तो = 81। मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगेन इसमें पूछा गया है आपका कि फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा आपका इसका 0.24, 0.6 और 20 का। ठीक है, तो फोर्थ प्रोपोर्शन का जो आपका फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है आपका x = b × c/a। ठीक है, b × c/a। तो यहाँ पर जो है b क्या है, b आपका यहाँ पर है आपका 0.6, c क्या है 20 और a क्या है आपका 0.24। ठीक है, तो वैल्यू हम लोग डालेंगे यहाँ पर, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.6 × 20। ठीक है, ये इंटू का साइन है और बाई 0.24। ठीक है, आप इसको काट दीजिएगा तो 6 4 जा 24। ठीक है, 6 4 जा 24, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.4। अब जो है इसको 0.4 को 20 से काट दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 50। मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें जो है आपको दिया गया है कि द कॉस्ट ऑफ 3 कप्स एंड 5 प्लेट्स इज 1080। ठीक है, 1080 रुपया है आपका 3 कप और 5 प्लेट का दाम। और यहाँ पर जो है अगला दिया हुआ आपका 2 कप और 4 प्लेट का दाम है 840 रुपया। ठीक है, और पूछा गया आपसे कि फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ कप टू द कॉस्ट ऑफ अ प्लेट। मतलब एक प्लेट और एक कप का जो है कॉस्ट का रेशियो आपको यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले जो है आप क्या लिख लीजिए यहाँ पर 3C मतलब कप प्लस 5 प्लेट, इसका दाम कितना दिया हुआ है, इसका दाम दिया आपका 1080। ठीक है, आगे दिया हुआ है आपका 2 कप प्लस में 4 प्लेट = 840। ठीक है, अब जो है आप यहाँ पर से माइनस कर दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, 1 कप प्लस में 1 प्लेट = आपका दाम यहाँ पर क्या आ जाएगा 240। ठीक है, मतलब 1 कप और 1 प्लेट का जो दाम है वो क्या है आपका 240 रुपया। लेकिन यहाँ जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है कि कॉस्ट ऑफ अ कप और कॉस्ट ऑफ अ प्लेट का रेशियो। ठीक है, 1 कप और 1 प्लेट का जो कॉस्ट है उसका रेशियो पूछा गया है, ना कि उसका सम पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि दोनों का कॉस्ट निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर से अगर आप सॉल्व करिएगा आगे तो यहाँ पर जो है आपको क्या मिल जाएगा, आपको 1 कप का जो प्राइस हो जाएगा वो आपका 240 माइनस 1p हो जाएगा। ठीक है, 1p हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग कि ये वाला इक्वेशन जो है ना, इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, अब क्या करिए आप यहाँ पर जो है इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिए। अब क्या करिए, ये वाला जो वैल्यू है इसको जो है किसी भी एक इक्वेशन में डाल दीजिए। ठीक है, हम लोग जो है दूसरा नंबर इक्वेशन में डाल देते हैं। ठीक है, तो दूसरा नंबर में हम लोग डालेंगे तो यहाँ पर सी की जगह क्या डाल देंगे, सी की जगह डाल देंगे 240 माइनस 1p। तो सी की जगह 240 माइनस 1p डालेंगे हम लोग तो 2 से सब मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा यहाँ पर 480 माइनस में 2p और प्लस में 4p = 840। ठीक है, 840। आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये 480 है, 480 ये क्या चला जाएगा, उधर चला जाएगा। ठीक है, उधर चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका 2p = अब क्या करिए आप यहाँ पर जो है 840 में से 480 को माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 0 और 14 में से 8 चला जाएगा तो आपका 6 और 7 में से 4 चला जाएगा तो 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 360। मतलब 1p = क्या हो जाएगा आपका 180। मतलब एक प्लेट का दाम क्या हो जाएगा 180 रुपया। ठीक है, और एक प्लेट का दाम को अगर हम लोग इस वाले इक्वेशन में डाल देंगे, ठीक है, इस वाले इक्वेशन में अगर हम लोग डाल देंगे एक प्लेट का दाम तो एक कप का दाम क्या हो जाएगा, एक कप का दाम के लिए हम लोग क्या करेंगे 240 में से 180 को माइनस कर देंगे ये वाला फॉर्मूला में से। ठीक है, तो एक कप का दाम क्या हो जाएगा आपका 240 में से 180 माइनस कर दीजिएगा तो 60। ठीक है, तो एक कप का दाम है आपका 60 और एक प्लेट का दाम है 180। तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा 60:180। मतलब क्या हो जाएगा रेशियो 1:3। ठीक है, 1:3 जो है आपका यहाँ पर रेशियो हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो है ऑप्शन नंबर ये जो है आपका ए जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जो है इस वाले क्वेश्चन में आपको दिया गया है द रेशियो बिटवीन द मंथली इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ वैदिक इज 8:5। ठीक है, मंथली इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है 8:5 का। इफ द इनकम इंक्रीज बाय 20% एंड इस एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 30%। मतलब क्या है यहाँ पर कि इनकम जो है 20% से बढ़ रहा है और एक्सपेंडिचर जो है आपका 30% से बढ़ रहा है। ठीक है, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन हिज मंथली सेविंग। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत ही आसान सा है। यहाँ पर क्या डालेंगे हम लोग, इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों का रेशियो क्या है 8:5 का है। ठीक है, तो यहाँ पर सेविंग क्या हो जाएगा आपका, सेविंग जो है आपका हो जाएगा यहाँ पर
आपका क्या हो जाएगा 3 का, ठीक है। सेविंग क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 3 का। अब क्या बोल रहा है यहाँ पर, एक मिनट, ये क्या कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा स्पेस डाल करके लिख लेते हैं ताकि हम लोग जो है आगे जीरो भी डालना है हम लोग को, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, ठीक है। ये जो हम लोग क्या दिया हुआ है 8, 5 और एक्सपेंडिचर क्या, सॉरी सेविंग क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 3। पिछला जो क्वेश्चन आपको एक और बताए थे उसमें हम लोग क्या किए थे कि जीरो डाल दिए थे, इसमें भी हम लोग 2 जीरो डाल देंगे ताकि जो है परसेंटेज इंक्रीज करने में जो है थोड़ा सा आसानी हो। अगर हम लोग 8, 5 ही लेके चलते और 20% निकालते थोड़ा सा जो है पॉइंट में चला जाता, इसलिए जो है हम लोग यहाँ पर 2 जीरो डाल दिए सब में। और इसको जो है रेशियो को आप काट भी दीजिएगा तो वही फिर से जो है आपका 8:5 का ही रेशियो मिल जाएगा, तो इससे जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो अब जो हम लोग का क्या हो गया 800, 500 और 300। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर जो है इनकम जो है आपका 20% से बढ़ा है, और जो है आपका इनकम अगर 20% से बढ़ा है तो 800 का 10% क्या होगा, 800 का 10% होगा 80, 20% क्या हो जाएगा 160, मतलब यहाँ जो है 160 बढ़ गया होगा, तो ये क्या हो जाएगा 960, ठीक है। एक्सपेंडिचर आपका कितना से बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है 30% से। 500 का 10% क्या होता है, 500 का 10% होता है 50, ठीक है। तो 500 का 10% अगर 50 होता है तो 30% क्या हो जाएगा, 30% हो जाएगा आपका 150। तो 150 इसमें अगर हम लोग बढ़ा देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 650, ठीक है। अब 650 आपका एक्सपेंडिचर है, इनकम है आपका 960, तो एक्सपेंडिचर सॉरी सेविंग क्या हो जाएगा आपका, सेविंग हो जाएगा आपका 310, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका 310। अब हम लोग को जो परसेंटेज निकालना है तो हम लोग का सेविंग में कितना बढ़ रहा है, सेविंग में बढ़ रहा है आपका 10 बटा में आपका 300 गुना में यहाँ पर 100, तो जीरो से जीरो यहाँ पर कट जाएगा, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा 10/3, ठीक है। क्या मिल जाएगा आपका 10/3। अब जो है इसको अगर आप लोग काटिएगा तो क्या आ जाएगा 3.333 जो है आपका यहाँ पर चलता जाएगा, यही जो है आपका परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा आपका यहाँ पर सेविंग में, ठीक है। यहाँ पर जो है ऑप्शन में नहीं दिया गया है, लेकिन आपका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 3.33% से जो है यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है साथियों, आज के लिए जो हम लोग इतना ही रखते हैं। इस वाले क्लास में जो है हम लोग यहाँ पर जो है 10 क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस किए हैं। आने वाले क्लास में जो है हम लोग यहाँ पर और भी ज़्यादा क्वेश्चन को जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। लगभग जो है यहाँ पर 200 क्वेश्चन को जो है हम यहाँ पर लेके आने वाले हैं। तो हमारे साथ जो है आप यहाँ पर बने रहिएगा और इस चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि आपको जो है कोई भी नोटिफिकेशन जो है आपको तुरंत मिल सके और आप उस क्वेश्चन को जो है आराम से जो है प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। और यहाँ पर जो है इस क्लास का जो PDF है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाइए वहाँ से जो है PDF को डाउनलोड करिए और एक बार जो है खुद से जो है इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। और हर दिन जो है आपको क्वेश्चन मिलता रहेगा, आप जो है इसको प्रैक्टिस करते रहिए। हर दिन जो है आपको 10 क्वेश्चन नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा भी मिलेगा। आज थोड़ा सा समय का कमी था, इसलिए जो है हम लोग बस 10 क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए हैं। आने वाले समय में जो है हम लोग और भी ज़्यादा क्वेश्चन को जो हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और कॉमेंट में लिख दीजिएगा कि सरकारी नौकरी पक्की इस बार, अगर आप जो है 2025 में जो है नौकरी पाना चाहते हैं तो, ठीक है। और कोई भी आपके जो दोस्त है जो SSC की तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ भी जो है इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।